जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नवनीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नवजीएस रिसर्च सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम पुनः उपस्थित एक नई कहानी लेकर। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है पूस की रात। पूस की रात यह कहानी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। तो आज की कहानी हम मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी में से एक कहानी लेकर के पुनः उपस्थित हैं आपके समक्ष। पूस की रात अर्थात पूस यानी कि जो जनवरी के कड़ाके की ठंड का महीना होता है, उस रात की कहानी ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। तो इसका आसान शब्दों में हम समरी लेकर के पुनः उपस्थित हो चुके हैं आपके समक्ष। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी को, जिसका टाइटल है पूस की रात। कहानी का सारांश देख लेते हैं यहाँ पर। यह कहानी हल्कू नामक एक गरीब किसान के इर्द गिर्द घूमती है, जो अत्यधिक गरीब और जमींदारों के शोषण का शिकार रहता है। यानी कि जो ये कहानी है, यह कहानी एक ऐसे गरीब किसान की है जो जमींदारों के अत्याचारों तथा उनके शोषण का शिकार होता है। महाजन का कर्ज, अब जो महाजन है इनका कर्ज होता है हल्कू पर। तो इसको देखते हैं। पूस यानी कि जनवरी की कड़ाके की ठंड रात आने वाली होती है। हल्कू हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी ने मिलकर बड़ी मुश्किल से 3 रुपए बचाए थे। तभी वे एक कंबल खरीद सकें ताकि वे एक कंबल खरीद सकें और हल्कू रात में खेतों की रखवाली ठंड से बचकर कर सके। अर्थात हल्को और उनकी पत्नी ने मिलकर 3 रुपए बचाए थे ताकि वह एक कंबल खरीद सकें और ठंड में जब अपने खेतों पर हल्को जाएगा तो ठंड से बच सकें। लेकिन तभी एक महाजन अर्थात साहूकार सहना अपने पैसे के तगादा अर्थात मांग करने आ जाता है। मुन्नी नहीं चाहती कि वे कंबल के लिए बचाए गए पैसे साहूकार को दें, लेकिन हल्कू जानता है कि अगर उसने महाजन को पैसे नहीं दिए तो वह उसे गाली देगा और सताएगा। मजबूरी में हल्कू वह 3 रुपए सहना को दे देता है। अब हल्कू के पास ठंड से बचने के लिए कंबल नहीं है, ना ही कंबल के लिए पैसे रहे। अब खेत में जाते हैं, वे खेत में जाते हैं और देखते हैं कंबल के बिना हल्कू को पूस की ठंड में अपनी रात गुजारनी पड़ती है। वह खेत के किनारे एक टूटी हुई खाट पर लेटता है और अपना वफादार कुत्ता जबरा उसके पास सिकुड़ कर लेट जाता है। ठंड इतनी भयंकर होती है कि हल्कू और जबरा दोनों कांप रहे होते हैं। हल्कू बार बार उठता है और आग जलाता है और फिर वापस लेट जाता है। ठंड से बचने के लिए वह अपनी पुरानी फटी हुई चादर को कसकर लपेट लेता है, लेकिन ठंड फिर भी हड्डियों तक घुस जाती है। वह कल्पना करता है कि कितना अच्छा होता अगर वह इस समय घर में अपनी पत्नी के साथ
गर्म बिस्तर पर सो रहा होता। अभी इसी में क्या होता है, इसी बीच नीलगांव का हमला होता है उसके खेत पर। आधी रात में जबरा भौंकना शुरू करता है। हल्कू समझ जाता है कि नीलगायों का झुंड उसके खेत में घुस आया है और उसकी फसल खा रहा है। ठंड के कारण हल्कू में उठकर उन्हें भगाने की हिम्मत नहीं होती। वह सोचता है, अब तो जो होना है हो जाए, ठंड में मरने से बेहतर है कि फसल की खराब फसल ही खराब हो जाए। वह खाट पर चुपचाप लेटा रहता है और जबरा अकेले भौंकता रहता है। जबरा अकेले नीलगायों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। फिर सवेरा हो जाता है। सुबह जब मुन्नी खेत पर आती है तो देखती है कि हल्कू चैन से सो रहा है और नीलगायों ने उसकी सारी फसल उजाड़ दी है। मुन्नी रोती है और हल्कू को डांटती है कि उसने खेत की रखवाली क्यों नहीं की। हल्कू उठता है, उसके चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि एक अजीब सी संतोष की भावना दिखती है। मुन्नी कहती है कि अब उन्हें मजदूरी करके महाजन का कर्ज चुकाना होगा। हल्कू खुशी से कहता है, हाँ, अब रात को इस भयानक ठंड में खेत पर तो नहीं सोना पड़ेगा। अर्थात उसके यानी कि जब नीलगाय उसका खेत उजाड़ देती हैं तो उसकी पत्नी उसको बोलते हैं कि अब फसल तो खराब हो गई, अब तुम्हें जो साहूकार का कर्ज है वो मजदूरी करके चुकाना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी हल्कू को बड़ा ही संतोष मिलता है और मुस्कुराते हुए वो यही बोलता है, हाँ, मैं मजदूरी कर कर तो उसका साहूकार का कर्ज चुका दूंगा, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में मुझे खेत पर तो नहीं सोना पड़ेगा। और इस कहानी से जो नैतिकता अर्थात मोरल का जो हमें लेसन मिलता है या सीख मिलती है, तो यह कहानी दिखाती है कि गरीबी और लगातार शोषण मनुष्य की इच्छा शक्ति को कैसे तोड़ देता है। हल्कू इतना हताश हो जाता है कि वह अपनी फसल खोने में भी राहत महसूस करता है, क्योंकि उससे उसे उस कष्टप्रद ठंड से मुक्ति मिलती है। तो यह कहानी गरीबों के शोषण और उनकी दैनिक जिंदगी के संघर्षों का मार्मिक चित्रण करती है। तो थैंक यू फ्रॉम वॉचिंग टिल एंड। तो ये क्या कहानी कैसी लगी दोस्तों आपको? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, वे लाइक करें, वे शेयर करें, वे चैनल को करें सब्सक्राइब, वे अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और हमें इस कहानी का फीडबैक अवश्य दें यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं इसी तरह की और भी कहानी हम आपके समक्ष लेकर आएँ। तो फ्रेंड्स, चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को करना है ऑन, ताकि हमारे ओर से हर एक वीडियो आपको मिल सके और आप इस तरह से कहानी सुन सकें या कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। हम पुनः उस कहानी को या उस टॉपिक को अपने ही आसान शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ जो होगी किसी एक रोचक कहानी या किसी एक ऐसे टॉपिक पर आधारित जिसको चाहते हैं आप समझना।
तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। नमस्कार, जय हिंद।